नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो अनुमान था उससे काफी दूर है ये आंकड़े। तो मुनाफे का फिगर आप देखिएगा 532 करोड़ पर आया है, एक्सपेक्टेशन 618 करोड़ की थी। आप रेवेन्यू देख रहे हैं 4780 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन 4795 करोड़ की थी। एबिटा में 1.2% का इजाफा, 910 करोड़ का अनुमान था, 798 करोड़ पर सिमट कर रह गया है। मार्जिन में दबाव है, 18.5% से 16.7% पर आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी इस क्वार्टर में मार्जिन बढ़ेंगे, 19% पर आएंगे, वो नहीं हुआ है। अब एबिटा पर टन का फिगर आपने देखा, यहां पर भी दबाव देखने को मिला है। एक पॉजिटिव है कंपनी का वॉल्यूम, वो 17.3% के आसपास 9.5 एमटी के आसपास आया, 9.25 का अनुमान था। रियलाइजेशंस पर दबाव इस क्वार्टर में क्लियरली देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इनका घटा है, वो एक अच्छी चीज हुई है। दूसरी तरफ हेवल्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। हेवल्स के केस में मुनाफे में 24% का इजाफा, उम्मीद से बेहतर फिगर 450 करोड़ के आसपास आता हुआ। रेवेन्यू भी 12% बढ़कर आया है। आप एबिटा देखेंगे तो 20% बढ़कर आता हुआ 637 करोड़ पर है। और मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 11.7%। एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन दबाव में रहेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट से आगे बातचीत होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अब लॉयड का जो बिजनेस है वो एबिटा पॉजिटिव है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। यूबीएस बाय कॉल, एचएसबीसी बाय कॉल दे रहा है 2040 ऊपर का टारगेट है। सीएलएसए हाउएवर सेल कह रहा है, सीएलएसए वैल्यूएशंस पर वो कह रहा है 1560 के आसपास तक का टारगेट उनका है। तो ये इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की तरफ से पर्सपेक्टिव। इंडस टावर रेडार पर रखेंगे, अच्छा क्वार्टर, 32% इजाफा मुनाफे में देखने को मिला। आप रेवेन्यू का फिगर देखेंगे तो वहां पर भी 6.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 7193 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। एबिटा में 19% की ग्रोथ है। मार्जिन इनके इंप्रूव होकर 57% के आसपास आए हैं। कंपनी कह रही है वोडाफोन के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं, वहां पर रिसीवेबल्स बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। और जैसे भारतीय रूरल मार्केट्स में अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा, उससे भी कंपनी के हाथ फायदा आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मार्ट एक स्टॉक था जो मंगलवार को लास्ट हाफ आवर में अच्छी तेजी दिखा रहा था, नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 79% बढ़कर 99 करोड़ पर आता हुआ, 17% की वृद्धि रेवेन्यू में देखने को मिली है। एबिटा भी 33.5% से ज्यादा बढ़ा है, 88 करोड़ पर आया है। और इस केस में भी मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 28.1% के मार्जिन। कंपनी कह रही है पेइंग सप्लायर्स की संख्या बढ़ी है Q4 में। रजिस्टर्ड यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में इजाफा है 14% तक का, और सप्लायर स्टोर फ्रंट्स भी 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए स्टॉक्स रेडार पर। यह है अच्छा